हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी प्री को आगे बढ़ाते हुए बैठकी व्यवस्थीकरण सिटिंग अरेंजमेंट जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट का एक हिस्सा है, योग्यता परीक्षा रीजनिंग इसका हिस्सा है, इसको हम लोग देखेंगे। आज ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ सीजीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 छात्र एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है। अभिनव के दाईं तरफ उसके निकटतम कौन है। इसमें बनाने से पहले जैसे वृत्ताकार घेरा है तो एक चित्र ना बना के दो चित्र में ज्यादा अच्छा होता है कि दो चित्र बना के मैं चलूं। 5 छात्र एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, तो मैंने यहाँ पर अभिनव बनाया और इस साइड आलोक बनाया और इस साइड अंकुर बनाया। ये भी हो सकता है कि आलोक इधर हो अंकुर इधर हो, तो मैंने इस चित्र में वही किया कि अभिनव इधर बना दिया और यहाँ पर मैंने अंकुर बना दिया और यहाँ आलोक बना दिया। दोनों चित्र में हम देख रहे हैं कि अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में। प्रश्न कहता है अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है और मैंने यहाँ पर अपूर्व बना दिया और अभिषेक के बाईं ओर बना दिया। इसमें याद रखेंगे कि जिस भी आप उसको ले रहे हो, कैरेक्टर को ले रहे हो, जैसे अभिषेक, तो अपने को उस जगह में रखना है। मेरा बायां साइड अभिषेक का बायां होगा। मैं यहां बैठा होता तो मेरा बायां अभिषेक का बायां होता और मेरा दायां अभिषेक का दायां होगा। अपने आप को रखना होता है वहां पर। यहां पर भी ठीक वैसे ही करूंगा। मैं यहां पर अपूर्व को अभिषेक के बाईं ओर बोला था। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर, अभिषेक के बाईं ओर है। अभिषेक के बाईं ओर अपूर्व बैठा है। आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है। आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर। अपूर्व अगर यहां बैठा होता इस साइड, अब चूंकि सेंटर, एक चीज याद रखना, सबका मुंह क्या होगा, सेंटर साइड होगा। जो भी बैठेगा सेंटर साइड ही बैठेगा, न कि इस साइड देखेगा। तो अगर इस साइड बैठे देखेगा तो अपूर्व के बाईं और आलोक होगा, लेकिन यहाँ के अपूर्व के बाईं और अंकुर हो जाता है, न कि अपूर्व के बाईं और आलोक। ये दाईं ओर है आलोक, यहाँ पर बाईं और जो है या अंकुर बैठा है, इसलिए ये वाला जो चित्र है ये रॉन्ग हो जाता है। हम इसको गलत मान लेंगे। ये चित्र मेरा ओके हो जाएगा। ये आलोक अपूर्व के क्या है, आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर बैठा है। अब क्वेश्चन पूछा गया था अभिनव के दाईं तरफ उसके निकटतम कौन है। अभिनव अगर ये बैठा है, इस साइड इसका मुंह होगा, तो दाईं इसका ये वाला हो जाएगा और बायां उसका ये हो जाएगा। जब आप बैठेंगे तो अपने अनुसार भी करके देख लेंगे। तो ये आपका जब ऐसे बैठेंगे, इधर बैठेंगे, तो ये उसका दायां और ये इसका बायां। तो क्वेश्चन पूछता अभिनव के दाईं और तरफ उसका निकटतम कौन है। तो अभिनव के दाईं तरफ उसका निकटतम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक। माने इसका दायां ये वाला भाग होगा, तो ये आलोक होगा। इसका आंसर इसका डी आएगा। ऐसी क्वेश्चंस आपका योग्यता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेट ए का क्वेश्चन था। 14 का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े। दोनों किनारों पर खड़े व्यक्ति में से एक बैंक प्रबंधक तथा दूसरा एक इंजीनियर है। तथा दूसरा एक इंजीनियर है। एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है। बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है। चार्टर अकाउंटेंट चिकित्सक तथा इंजीनियर के बीच में है। दाएं से चिकित्सक की स्थिति क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी ठीक मैं दो चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। पहले चित्र में मैंने बनाया 5 व्यक्ति एक पंक्ति, दोनों किनारों पर खड़े व्यक्ति में एक बैंक प्रबंधक तथा दूसरा इंजीनियर। तो एक किनारे में बैंक प्रबंधक बना दो, एक साइड इंजीनियर। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर बैंक प्रबंधक खड़ा हो और यहाँ पर इंजीनियर। मैं दोनों कंडीशन लेके चल रहा हूँ। इस किनारे में इंजीनियर तो इस किनारे में बैंक प्रबंधक, इस किनारे में इंजीनियर तो इस किनारे में बैंक प्रबंधक। दोनों कंडीशन आप लेके चलिए। ठीक, एक बैंक प्रबंधक दूसरा एक इंजीनियर है। एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है। एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है। और देख लेते हैं, बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है। चार्टर अकाउंटेंट चिकित्सक तथा इंजीनियर के बीच में। एक कंफर्म है कि चार्टर अकाउंटेंट चिकित्सक और इंजीनियर के बीच में। तो सबसे पहले इसको बनाओ जो कंफर्म हो। तो चार्टर अकाउंटेंट मैंने सीए बना दिया, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में। इस कंडिका में ऐसा आ गया। यहां भी बना दिया जो चार्टर अकाउंटेंट सीए है वो डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में। दोनों कंडिका में यहां पर मैंने इसको लगा दिया। अब यहां पर फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है।
ठीक है। चार्टर अब यहां पर हमको देखना है कंडिका में, ये कंडिका ठीक हो गया। एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा हुआ है। ये चिकित्सक है और चिकित्सक का बाईं ओर ये वाला होगा, चिकित्सक का बाईं और ये वाला होगा और चिकित्सक का दायां और ये वाला होगा। तो ये वाला तो सही हो जाएगा और ये वाला जो हो जाए गलत हो जाएगा। मैं यहाँ वकील को भी देख लेता हूँ, एडवोकेट को भी देख लेता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंट चिकित्सक का बाईं ओर खड़ा है, बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है। अगर यहाँ पर वकील बैठाता हूँ, इसके दाईं ओर बैंक मैनेजर, ये बिल्कुल चित्र कंफर्म हो जाता है। तो ये चित्र पूरा कट हो जाता है। तो ये मेरा चित्र फाइनल हो गया। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्टर अकाउंटेंट चिकित्सक और इंजीनियर के बीच में, ये तो बता दिया था। दाएं से चिकित्सक की स्थिति क्या है? अब दाएं से बोलूं या बाएं से बोलूं, तो अपना जो दायां दायां होगा ये दाएं से होगा और ये होगा बाएं से। तो दाएं से 1 2 3, बाएं से भी 1 2 3, किसी भी कंडिका में आप ले लो, क्योंकि डॉक्टर बीच में है। चाहे दाएं से बोलूंगा तो भी 1 2 3 आ जाएगा, बाएं से भी बोलूंगा 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर इसका आ जाएगा तीसरा। ये दाएं से चिकित्सक की स्थिति क्या है? तो दाएं से चिकित्सक की स्थिति क्या हो जाएगी? तीसरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन करके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक वर्गाकार मेज पर 8 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के एल इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक साइड में 2 व्यक्ति हैं। 3 महिला सदस्य तथा वे एक दूसरे को अगल बगल नहीं बैठी। जे एल तथा एफ के बीच में, जी आई तथा एफ के बीच में, जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा है और एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है। तो ऐसे कंडिका दिया है। तो मैं आपको सरल जो पड़ेगा, इसमें भी 2 चित्र, लेकिन आप वर्गाकार ना बना के गोला बना लीजिए, बाद में वर्ग बना लेंगे, वर्ग में उस अरेंजमेंट कर लेंगे। तो मैं 2 गोला यहाँ पर लेता हूँ और 2 गोला को बनाने की कोशिश करता हूँ। एक वर्गाकार, हालांकि मैं जानता हूँ बाद में वर्ग बना लूंगा इसको मैं, दोनों अरेंजमेंट में। वर्ग में 2 इस साइड 2 इस साइड 2 इस साइड 2 इस साइड बैठेंगे, मैं इसी को अरेंजमेंट करना है मेरे को। एक वर्गाकार मेज में 8 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के एल इस प्रकार बैठेंगे, प्रत्येक साइड में 2 व्यक्ति बैठे। 3 महिला सदस्य तब एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी। ये अपन को जे एल और एफ के बीच में है, तो अपन यहाँ पर एक जे बना देते हैं जो कि एल और एफ के बीच में, दे जे एल और एफ के बीच में। ये भी हो सकता है कि जे यहाँ बैठा हो और यहाँ पर आपका एल हो और यहाँ पर होगा एच एफ हो, माने कोई भी कंडीशन हो सकता है। जिस प्रकार जे एफ और एल के बीच में बैठा है, यहाँ पर एफ यहाँ पर एल, जे यहाँ पर तो यहाँ पर एल और यहाँ पर एफ हो सकता है। ऐसी 2 चित्र बन सकते हैं। तो पहला कंडिका जे एल और एफ के बीच में है, मैंने यहाँ बैठा दिया। जी आई तथा एफ के बीच में है, तो एफ यहां पर है तो यहां पर हम जी बना देते हैं, जी, और यहां पर आई बना देते हैं। जी जो है आई और एफ के बीच में है। यहां पर ठीक वैसे ही करता हूं, यहां पर जी बना देता हूं और यहां पर एफ आई बना देता हूं। जी जो है आई और एफ के बीच में बना दिए, जी आई तथा एफ के बीच में। जे के बाईं और दूसरे स्थान पर एच बैठी है। जे के बाईं और यहां पर है, जे के बाईं और इस साइड, जे के बाईं और दूसरे स्थान पर एच बैठी। यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहां पर गुंजाइश है जे के बाईं और दूसरी और एक दूसरी और कौन बैठी है? एच बैठी है। तो यहाँ गुंजाइश है, एच बैठी है, मतलब ये वाला जो चित्र है वो गलत हो जाएगा। मैंने इसको आप काट दीजिए, ये चित्र बिल्कुल सही। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा है। अब महिला सदस्य में यहाँ पर 2 लोग बैठेंगे, इसके सामने ये और ये बैठा थे, इसके सामने ये नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर एच महिला बोल दी है और कोई भी महिला साफ बोल दिया गया। 3 सदस्य महिला सदस्य और भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी है। मतलब मेरे को जो यहाँ पर बोला गया जे के बाईं और यहाँ पर जो बोला महिला सदस्य ई के सामने पुरुष एफ बैठा है, तो एफ ये पुरुष होगा। इसके सामने यहाँ पर मैं ई बना देता हूँ, तो यहाँ इसके सामने यहाँ पर ई बना देता हूँ। तो बच क्या जाता है? बच यहाँ पर जाता है के, तो यहाँ पर के बैठा दीजिए। तो ये पूरा कंडिका मेरा यहाँ पर बन गया। और उसी बैठकी व्यवस्था में इसको मैं एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है। मतलब यहाँ पर मेरे को तीन महिला है, तो जी एक महिला हो गई, एच एक महिला हो गई, जी महिला हो गई, एच महिला हो गई, 2 महिला यहाँ पर हो गई। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और
एक और महिला हमारे सामने आता है ई। ई क्योंकि साफ बोला है कि महिला ई सदस्य के सामने पुरुष एफ सदस्य बैठा है, ई के सामने पुरुष एफ सदस्य बैठा है। इस प्रकार 3 महिला कंडिका पूरा हो जाती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 3 महिला सदस्य तथा एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी है। यहाँ पर जे एल और एफ के बीच में है, जे एल और एफ के बीच में बिल्कुल सही है। जी आई और एफ के बीच में है, जो जी जो है आई और एफ के बीच में बिल्कुल सही है। जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है, जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है, बिल्कुल सही है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा, महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा, बिल्कुल सही है। और एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच में एक महिला जी बैठी है। तो पूरी खंडिका ये सही हो जाती है। अब इसको आप क्या कीजिए, एक वर्ग ले लीजिए। अब वर्ग में लेके चूंकि मेरे को इसके सामने इसको बैठाना है, तो अपन ये कह सकते हैं के एफ और जे एफ। के एफ, यहाँ पर के एफ बैठा देता हूं, तो यहाँ पर आई जे बैठ जाएगी और फिर यहाँ पर जे एफ बैठ जाएगी, यहाँ पर जे एफ बच गया, यहाँ पर एच एल हो जाएगी। ये पूरी खंडिका आपका इस प्रकार का मैच बन जाएगा। आप देख सकते हैं जे एल और एफ के बीच में जे एल और एफ के बीच में, जी आई और एफ के बीच में, जी आई और एफ के बीच में, जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है, जे के बाईं दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है, तो एच को मैंने लाल से कर दिया, महिला बैठी है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा, तो महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा है। एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, और कोई भी महिला बिल्कुल एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। ये साफ नजर आ रहा, पूरा कंडीशन यहाँ पर बन जाता, इसलिए मैंने बोला वृत्ताकार बनाकर ही आपको लेना है। तो अब हमारा ये ड्राइंग बन चुका था। अब इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। निम्न में से कौन 3 महिला सदस्य है? तो एच ई जी, एच ई जी, एच ई जी, एच ई जी नहीं है, ये है एच ई जी है ही नहीं है, एच ई जी नहीं है, एच ई जी नहीं है, तो इनमें किसी में 3 नहीं दिया, तो यहाँ पर ई आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जे एक महिला सदस्य है, तो जे एक पुरुष है। जे एक पुरुष सदस्य बिल्कुल सही है। जे क्या है? बी आंसर एक पुरुष सदस्य होगा। जे का लिंग निर्धारण नहीं किया सर, गलत है। जे की स्थिति ज्ञात नहीं किया, गलत है। इनमें से होती है जे एक पुरुष सदस्य है, ये हमको मालूम चल गया। एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, निम्नलिखित में से ई तथा एच के बीच कौन बैठा है? अब अपने को देख रहा है ई कौन सा है? ई यहाँ पर है, एच ई और ई और एच के बीच कौन बैठा है? के बैठा है, तो यहाँ पर आंसर डी आ जाएगा, ई और एच के बीच के बैठा है। लास्ट 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर सामने आ रहे थे। निम्नलिखित में से एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एफ आपका ये है, एफ के बाईं ओर ठीक जे बैठा है, यहाँ पर तो आंसर बी आ जाएगा। के और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? के और एफ, माने के और एफ के बीच जो साइड ले लो, 1 2 3, 1 2 3, माने इधर भी 3 सदस्य, इधर भी 3, किसी से भी साइड से ले ले तो 3 सदस्य इन दोनों के बीच बैठे हैं, तो आंसर सी आ जाएगा, 3 सदस्य बैठे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।